नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल मिला 16 अगस्त 1975, 11:47 कानपुर में आपका जन्म हुआ है। 44 वर्ष की आपकी उम्र हो चुकी है और 45वें वर्ष में आप चल रहे हैं। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय लगन उदय हो रहा था तुला लगन, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे। तुला लगन एक वायु तत्व राशि का लगन है, लेकिन शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति, तुलनात्मक रवैया और समझदारी को प्रकट करती है। लगन के ऊपर देखें तो एकमात्र शुभ ग्रह बृहस्पति का प्रभाव है, जो कि तीसरे और छठे घर का मालिक है, जो व्यक्ति को विवेक देता है, साहस देता है, सहनशीलता देता है, समझदारी प्रदान करता है। लग्नेश शुक्र है, जो कि बैठे हुए हैं एकादश भाव में भाग्येश बुध के साथ। जब शुक्र बुध की युति एकादश भाव में हो और यहाँ भाग्येश और लग्नेश हो के शुक्र बुध बैठें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने ऊपर इतनी क्षमता रखता है कि स्वयं की काबिलियत से वो जीवन में धन अर्जन कर सकता है। भाग्य को बनाने के लिए ये भाग्य स्थान का मालिक है, और लगन, भाग्य और लगन का योग जब लाभ भाव में बन जाता है तो व्यक्ति स्वयं के बल पर भाग्य को निर्माता होता है, यानी खुद इतना सक्षम होता है कि जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, स्वयं अर्जन कर सकता है। जब इस प्रकार का धन योग बनता है तो कहीं ना कहीं से उसे जीवन में सपोर्ट भी मिल ही जाती है, घर परिवार वालों से भी सपोर्ट के लिए मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ। शुक्र बुध का योग शास्त्र में एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है इसको, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। आपस में ये एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये सरस्वती योग भी होता है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में समझदारी से, एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए कामों से, या जहाँ पे कुछ सीखना या अलग से कुछ एक्टिविटी व्यक्ति के अंदर होना, चाहे वो क्रिएटिव एक्टिविटी हो, कुछ सीखने सिखाने की हो, तो उसमें व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेता है। बात करेंगे सूर्य शनि के योग की। सूर्य एकादशेश है और शनि योग कारक शनि और सूर्य, कहने को तो ये बहुत सुंदर राजयोग और धन योग है आपके कर्म स्थान में, यानी ये फिर से इंडिकेशन आया है सोर्स ऑफ इनकम को बना के रखने का, पैसे के आगमन का। लेकिन जब अशुभ ग्रह, स्वभाव में नैसर्गिक अशुभ ग्रह सूर्य और शनि जैसे कर्म भाव में स्थित होते हैं, तो ये स्थिति यहाँ दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संवारने में समय लगता है, यानी इतना आसान नहीं होता है उसके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को संभालना या उसको ठीक प्रकार से चलाए रखना, क्योंकि यहाँ प्लैनेट स्वभाव में अशुभ है। नौकरी होती है, काम होता है, सोर्स ऑफ इनकम होती है, लेकिन परेशानी के साथ होती है। अब बात करूँगा इस कुंडली के सबसे मुख्य ग्रह की। चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि में 25 डिग्री 44 मिनट के हैं। ये मूलों में पैदा हुआ चंद्रमा है, यानी आपका जन्म मूलों में हुआ। अब इसके साथ राहु केतु अक्ष है और मंगल इसके साथ में। आप लग्न से भी मांगलिक, आप चंद्रमा से भी मांगलिक हैं। मंगल के लिए कहा जाता है कि कुजवत राहु शनिवत केतु, यानी केतु कैसा स्वभाव करेगा, केतु ऐसा स्वभाव करेगा जैसे मंगल का होता है। अब आप देखिए, जब आपके अष्टम भाव मांगल्य स्थान पर मंगल और केतु, यानी इसको कह सकते हैं दो मंगल बैठे हैं या मंगल केतु का संयोग, और चंद्र राहु सामने, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति वैवाहिक तौर पर अच्छी नहीं, मांगलिक दोष एक तरीके से दोहराया जा रहा है यहाँ। तो ये एक मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा संकेत नहीं। टेंशन देने का भी योग है, एग्रेशन का भी ये योग है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये अच्छे खासे वैचारिक मतभेद, या कहते हैं बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स का ये कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। वही सेम चीज़ आपकी नवांश कुंडली में आई है। नवांश में लगन में दो अशुभ ग्रह मंगल और सूर्य, और शनि पंचम भाव में बैठा है। जब मंगल, सूर्य और शनि आपके सप्तम भाव पर देखें, और सप्तम भाव का मालिक बुध छठे घर में आए और कारक शुक्र भी पीड़ित हो, इसे कहते हैं जीवन में वैवाहिक सुख ना मिलने का एक योग, जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल भी पूछा है। लेकिन जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस किसी हॉरोस्कोप में हों
और चंद्रमा की दशा 2023 के अंत तक चले, तब तक तो कह ही सकते हैं जी आपको तब तक वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। तो ये तो थी एक हॉरोस्कोप्स के ग्रहों की बात। अब बात करता हूँ मैं आपकी दशाओं की, और अब फिर बात करूँगा मैं आपसे आपके सवालों की कि चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा दशमेश हैं, दसम भाव का मालिक धन भाव में बैठता है, धन भाव के मालिक मंगल से दृष्ट है। चलो सोर्स ऑफ इनकम तो देता है, लेकिन चिंताएं भी बराबर हैं, टेंशन्स भी बराबर हैं। ये टेंशन्स भी हो सकती हैं, मानसिक भी चिंताएं हैं, और ये एग्रेशन भी देती हैं, यानी स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट भी देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। दसम भाव का मालिक अगर दूसरे घर में और दूसरे घर के मालिक मंगल से दृष्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वाणी से संबंधित कार्यों में लाभ लेते हैं, खाने पीने से संबंधित कार्यों में लाभ लेते हैं। कभी कभी घर परिवार यानी जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ पे अगर कोई काम होता हो तो उसमें भी हाथ बटाकर सोर्स ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। तो ये तो पता लग गया कि आप जीवन में काम किस प्रकार के करें जिनसे आपको लाभ हो। और चंद्रमा की दशा भी चल रही है, 10 साल की महादशा होती है। ये 10 साल की दशाएं आपके जीवन में शुरू हुई 2014 से, 14 से 24। चंद्रमा देखिए यहाँ राहु केतु अक्षस में, यहाँ भी राहु केतु अक्षस में, और यहाँ 12वें घर में चंद्र, शनि और मंगल। ये प्रोफेशन का चार्ट है, यानी जब तक चंद्र की दशा चलेगी भले ही सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, लेकिन टेंशन मुक्त नहीं हो पाओगे, तनाव में रहोगे। कहीं ना कहीं आपको लगातार एक टेंशन बांधे रखेगी जो आपको प्रॉब्लम करेगी बहुत ज़्यादा। तो ये तो चंद्रमा की दशा है। अब सवाल आपके हैं डाइवोर्स केस चल रहा है 10 साल से, कब फाइनल होगा? जब बात करते हैं, इससे पहले दशा आपको सूर्य की थी, सूर्य की दशा में आपका सेपरेशन हुआ, अभी भी आपको वो सेपरेशन वाली कहानी चल रही है। और चंद्रमा में बुध की दशा चल रही है। चंद्रमा 12वें घर में बैठे हुए हैं, राहु केतु अक्ष पे हैं, बुध 6ठे घर में शुक्र के साथ राहु केतु अक्ष पर हैं, और अप्रैल 2021 तक चल रही है बुध की दशा। बुध के बाद आएगी केतु की दशा। तो ये बात पक्की है कि 2021 में आपका सेपरेशन हो जाएगा। थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन हाँ 2021 में आपका सेपरेशन हो जाएगा। और अप्रैल 21 से नवंबर 21 के बीच में ये स्थितियाँ ज़्यादा तेज हो जाएंगी। तो सेपरेशन के पूरे योग यहाँ मुझे दिख गए हैं। लंबा इंतज़ार आपको इसमें करना पड़ा है, और 2021 इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मेरे हिसाब से अप्रैल 21 से ही आपको वो प्रबल योग शुरू हो रहे हैं। क्या सेकंड मैरिज हो पाएगी? क्या सेकंड मैरिज सक्सेसफुल रहेगी? देखिए अभी चंद्र की दशा आपको है, उसके बाद मंगल आएगी, मंगल भी अष्टम भाव में केतु के साथ और यहाँ सूर्य के साथ। मुझे नहीं लगता है कि आपकी लाइफ में आपकी सेकंड मैरिज सक्सेसफुल हो पाएगी। क्या मैं अपना अकेले काम स्टार्ट कर सकती हूँ? कब होगा ऐसा? देखिए चंद्रमा की दशा तक तो आप अपना जिसके साथ भी काम कर रही हैं, चाहे नौकरी कर रही हैं, चाहे पार्टनरशिप में काम कर रही हैं, आप वही करें। लेकिन जब आपको मंगल की दशा आएगी तब आप अपना अकेले काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके के कामों में आपको सफलता मिलेगी, या आप अपना जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ अभी 2023 तक आप अपना कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट ना करें। सक्सेस मिलेगी या नहीं? बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट ठीक है, भले ही एफर्ट्स दिखा रहा है, संघर्ष दिखा रहा है, आपको टेंशन्स दे रहा है, लेकिन सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, सक्सेस ठीक रहेगी। मंगल की दशा से यानी कि 2024 से ही आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस करें, वो समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए और पैसे के हिसाब से ठीक है। फाइनेंस प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? चंद्रमा की दशा तक ही फाइनेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ जितना भी ये चंद्रमा का रोल आ रहा है सभी जगह 6, 8, 12 से कॉम्बिनेशन आ रहा है। जब 6, 8, 12 एक दशा से कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति जीवन में जितना भी अर्न करता है उसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगातार होता रहता है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ नहीं पाते हैं, बस हैंड टू माउथ वाली कहानी ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा बेहतर जब भी आएगी। क्या मैं जीवन में स्वयं का अपना घर बना पाऊंगी? उसके लिए मंगल की दशा आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल भूमि प्रॉपर्टी के कारक भी कहे जाते हैं। मंगल यहाँ 8th हाउस में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, उसको यहाँ चंद्रमा का प्रभाव है।
मंगल यहाँ भी चौथे घर को देख रहे हैं, और चतुर्थांश कुंडली जो कि प्रॉपर्टी के लिए भी जाती है, देखी जाती है, भाग्य के लिए भी देखी जाती है, तो वहाँ पे मंगल एक तो लग्नेश है, इसलिए प्रॉपर्टी मंगल की दशा में बनेगी 7 सालों में। 2024 से 30 के बीच प्रॉपर्टी बनेगी, और भाग्य भी आपका उसी दशा में उजागर होगा, वो भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। यानी मंगल की दशा एक जीवन में ऐसी होगी जिसमें आप स्वयं के बल पर अपनी प्रॉपर्टी अवश्य बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको जीवन में प्रॉपर्टी बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए या कोई मकान या काम शुरू करने के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप तो कमाती ही हैं लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आपको यहाँ हेल्प भी करेगा। हो सकता है आपके घर वाले हेल्प करें, कोई जानकार व्यक्ति आपकी हेल्प करे, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित स्थितियाँ हैं। लेकिन शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत कमज़ोर है। डाइवोर्स तो आपका हो जाएगा, अप्रैल 21 के बाद ही उसके ज़्यादा प्रबल योग हैं, लेकिन इसमें शादी से संबंधित सुख नहीं है। इसलिए मैं आपको जीवन में यही कहूँगा कि आप दूसरी शादी के बारे में ना सोचें और अपना प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करें। तो ये था आपका चार्ट, आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए, दशाओं के बारे में बात की। बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ में सबसे पहले करेंगे आप भगवान शिव का स्तोत्र पाठ, उसको कहते हैं रुद्राष्टकम। रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करना है। उसके बाद आपको भगवान गणेश का स्तोत्र, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ रोजाना आपको करना है। तीसरा, ये 2 पाठ हैं जो आपको नियमित रूप से करने हैं। मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा करें, प्राणायाम करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और यदि कोई स्टोन पहनने की बात है तो आप ओपल भी पहन सकते हैं। डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में आपको यहाँ धारण करना होगा। ये शुक्र ग्रह का रत्न है, ये आपके लगन को बल देगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बल देगा। तो ये 2 उपाय लगातार करने हैं। मेडिटेशन अवश्य कीजिएगा, प्राणायाम योगा अवश्य कीजिएगा, अपने आप को फिट रखिएगा, जिससे आपको फिट रहने से शारीरिक और मानसिक प्रबलता मिलेगी। उपाय आप लगातार कीजिएगा और समय का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की दशा तक आपके जीवन में 2023 तक कष्ट हैं। उसके बाद स्थितियां सारी सुचारू रूप से सॉल्व होती चली जाएंगी। तो ये था आपका हॉरोस्कोप। नमस्कार।